बजट अब जैसे कि आपको पता है कि कल आ गया बजट पे हमारी बात हो ही रही है, तो पाकिस्तान अब बताया जा रहा है कि स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर ही बुलंद तरीन सतह पर मार्केट पहुंच गई है। स्टॉक मार्केट में बजट तजावीज पर मुस्बत रद्दअमल आया है और इंडेक्स 1,23,000 का हिस्सा उबूर कर गया है। तो स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है, कारोबारी तबका क्या सोच रहा है, आम लोग क्या सोच रहे हैं, जरा शहरों से हम राय लेना तो पता चले कि उनका क्या फीडबैक है। तो हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद से मुर्तजा रॉय ने और कराची से वकास बाकर ने हमें ज्वाइन किया। हमारे रिपोर्टर्स हैं, दोनों हमारे रिपोर्टर्स हैं। तो पहले क्या कराची का रुख करें, वकास से पूछते हैं? नहीं, इस्लामाबाद। शहर इख्तिदार, वो कहेंगे वरना आप कराची को फेवर कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, शहर इख्तिदार का रुख करते हैं। पहले वकास, आप मुझे मुर्तजा बताइए कि क्या इस्लामाबाद में सोच है, आम लोग क्या कह रहे हैं, कारोबारी तबका क्या सोच रहा है बजट के बारे में? 2025 के बजट से खुश हैं या नाराज? बिल्कुल, ये तासुरात जानने के लिए ही हम यहाँ पर पहुंचे हैं इस्लामाबाद में मार्केट्स के अंदर के लोगों का क्या ख्याल है, क्योंकि कल तो सारा दिन लोग बजट के हवाले से सुनते रहे और बहुत सारी तो कन्फ्यूजन होती है। पहले दिन इतनी बड़ी बजट तकरीर, उसके बाद इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स और फिर साथ में उसके बाद एक FPR की इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो लोग वो सुनते सुनते ही वो शाम तक और फिर रात गुजर जाती है। अगले दिन समझ आ रही होती है कि असल में कौन सी चीज़ महंगी हुई है, कौन सी सस्ती हुई है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आप थोड़ा सा पास आ जाइए। आप ये कल एक बजट पेश किया गया है पूरे साल का, कैसा रहा आपके ख्याल में? जाहिर है कि आपने सारा वो देखा, कौमी असम्बली का इजलास भी, बजट की तकरीर भी सुनी। आपके ख्याल में ठीक था बजट? कोई फ़ायदा होगा आवाम का? इसमें आवाम का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो महंगाई ऊपर गई है वो अभी तक नीचे नहीं आ सकी। और इसमें यह है कि पेंशनें बढ़ा दी हैं, अपना अकाउंट पे टैक्स लग गए हैं। मिडिल क्लास बंदे के लिए जो है ना जीना मुश्किल हो गया। उसमें यह है कि पहले तो जो चीज़ ऊपर गई थी, अगर उसको नीचे लाते बजट में तो चले फिर भी आवाम के लिए कुछ रिलीफ हो जाती है। आप ये कह रहे हैं कि कोई भी रिलीफ नहीं दिया गया, उल्टे जो टैक्स हैं वो ज़्यादा किए गए? जी जी बिल्कुल, टैक्स जो है बकाया जो है वजीरों की तनख्वाहें 10% जो है बढ़ा दी गई हैं। उसके अलावा जो है कोई चीज़ भी जो है, जिस तरह देख लें पेट्रोल की कीमत जब तक ऊपर गई है, अगर कम होती भी है तो 1-2 रुपए और ज़्यादा होती है तो 40-50। जब आपने कल ये सुना कि जो पेट्रोल के ऊपर लेवी है, पेट्रोलियम लेवी है, वो पहले 70 रुपए थी, 30 रुपए और बढ़ा दी गई, वो 100 रुपए कर दी गई। फिर जो कार्बन लेवी है वो भी 2 रुपए और 50 पैसे वो बढ़ा दी गई, यानी अगले साल में आपको 30 रुपए और पेट्रोल के ऊपर देने पड़ेंगे। जब ये आपने बात सुनी तो कैसा फील किया आपने? सर जीना मुश्किल हो गया। हमने तो मोटरसाइकिल रखा था, वो भी भेज दिया है कि अब इसके कि पेट्रोल कहाँ से पूरा करें, हम तो मिडिल क्लास। पेट्रोल कहाँ से पूरा करें? तो ये सारे मार्केट के लोग हैं और ये सुबह सुबह आके अपना यहाँ पे कारोबार भी कर रहे हैं और जाहिर है कि इन्होंने भी बजट सुना है और ये कह रहे हैं कि बिल्कुल भी ये अवाम दोस्त बजट नहीं है। वैसे हर साल जो भी बजट पेश होता है, ऑपोजिशन और अवाम ये एक सेम पेज पे होते हैं। ऑपोजिशन भी कहती है कि ये अवाम दुश्मन बजट है, लोग भी कहते हैं कि ये अवाम दुश्मन बजट है। लेकिन जहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनसे अवाम परेशान है, वहाँ कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं। जो तनख्वाहदार तबका है उनकी तनख्वाहों में, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कोई 10% इजाफा किया गया, लेकिन साथ ही एक बर्डन और भी डाल दिया गया, यानी फिक्स जो टैक्स है वो उसके ऊपर आयद कर दिया। यही तो बात है ना, वहां से 10% बढ़ा दिया और यहाँ से टैक्स भी जो है ना थोड़ा बढ़ा दिया, तो बराबर की सूरत हाल हो गई, बल्कि उससे खराब सूरत हाल हो गई। मुर्तजा बहुत शुक्रिया, आपने हमें बिल्कुल वहाँ की जो फील है वो दे दी। और ये जो बात कर रहे थे, ये जो हमारे भाई बात कर रहे थे मुर्तजा के साथ, सही कह रहे थे कि आवाम दोस्तों बजट बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, ये मिडिल क्लास तबका बिल्कुल ही मिडिल क्लास। अच्छा एहसान, मुझे बताइएगा जरा पेट्रोल कितने का है फी लीटर अभी? एहसान, हमारे PCR में 254 का है, 254 रुपए फी लीटर पेट्रोल अभी है इस वक्त, अभी इस और बाद में बढ़ेगा भी, और ये बदस्तूर यानी ये 70 रुपए लगने के बाद है। अच्छा, उसके बाद 30 रुपए और बढ़ा लें इसके ऊपर, 300 तो 50, तकरीबन 300 हो गया। अब 300 रुपए फी लीटर जब फ्यूल होगा तो मैं कह रहा हूँ कुछ भी रिलीफ दे दें आप आवाम को। ये जो रोजाना का जो बाइक में 1-1 लीटर, आधा लीटर पेट्रोल डलवा के ऑफिस जाते हैं लोग, तो इनका तो मसला हो गया ना, इनके ऊपर तो महंगाई बम गिरा दिया आपने, और ऐसे गिराया है गैर महसूस तरीके से कि इसकी कोई बात ही नहीं हो रही, कि कोई बात ही नहीं कर रहा कि भाई इतने पैसे बढ़ गए, 30 रुपए मजीद कैसे बढ़ा दिया आपने। और तो ये सारा। अच्छा, वकास से भी बात करते हैं। वकास कराची हमारे रिपोर्टर हैं, आप बताएं कि लोग कितने मुतमईन हैं या नाराज हैं इस 2025 के बजट को लेकर? देखिए, मईशत के मरकज कराची में विफाकी बजट के हवाले से मिक्स वाइब हैं। सनतकार, ताजिर तबका
कदरे मुतमईन दिखाई दे रहा है। आम आदमी का बजट से अब ऐसा लाताल्लुक से, क्योंकि माजी में हम अगर ये 90 की दहाई की बात करें तो बजट बड़े गौर से सुना जाता था, लोग सुनते थे और उसके तमाम बजट के कंपोनेंट्स पर गौर करते थे, तबसरे और तजदीह होते थे आवाम की सतह पर भी। लेकिन आवाम ने अब हुकूमती फैसलों से खुद को लाताल्लुक कर रखा है, क्योंकि हुकूमत के और ऐवान इक़्तिदार में आवाम की मर्जी और मंशा के मुताबिक या आवाम की तवक्कात के मुताबिक फैसले होते ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, जैसे तखमीनों पर ही बजट बनता है। इस रवा माली साल फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो तखमीना था वो करीबन 12,000 अरब रुपए से जायद के टैक्सेस का था। वो हुकूमत को रिवाइज करना पड़ा और एफबीआर अपना कलेक्शन पूरी नहीं कर सका। इसके बरक्स अगले बरस एफबीआर के टारगेट्स जो है वो 14,000 से जायद हो गया। यानी कि हुकूमत ने यानी कि हुकूमत ने ऐसे लोग जिन्होंने एफबीआर की कलेक्शन पूरी नहीं की उनको सजा देने के बजाय मजीद टैक्सेस बढ़ा दिए। अब आप इसी तरह से बात करें, मजदूर की कम से कम उजरत 37,000 रुपए है। विफाकी बजट में कहीं ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा कि मजदूर की कम से कम उजरत में कितना इजाफा किया गया है। इसके साथ साथ हम पाकिस्तान की आबादी का सबसे बड़ा तबका जो 30 साल की उम्र तक का है वो नौजवानों की आबादी पर मुश्तमिल पाकिस्तान है और दुनिया भर में ये ह्यूमन कैपिटल सबसे बड़ी एक ताकत है किसी भी हुकूमत और मईशत के लिए।